बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दादी माँ पाठ पढ़ा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने आपको पाठ की व्याख्या करा दी है, प्रश्नोत्तर करा दिए हैं और कल मैंने अनुमान और कल्पना के प्रश्न कराए थे। आज मैं आपको भाषा की बात के प्रश्न कराऊंगी। तो पहले मैं उसे आपको पढ़कर समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको उस प्रश्न को लिखवाऊंगी। तो मैं पहले प्रश्न पढ़ती हूँ, आप भी तैयार हो जाइए अपनी पुस्तक के साथ। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पढ़ते अनमना सा हो जाता है, सन से सफ़ेद बाल। यहाँ पर देखिएगा, जरा सी, अनमना सा और सन से, ये सा, सी और से लगाकर तुलना की गई है, समानता का बोध किया गया है। तो ऐसे ही प्रश्नों को इसमें दिया जाता है, जो आप समझ के करिए। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका प्रयोग करिए। यानी आपको अपने मन से ऐसे कोई 5 शब्द लिखने हैं, जिन शब्दों में जैसे कोमल सा, बच्चा सा, इसी तरह आपको लिखना होगा। तो उसमें आप लिखेंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। तो आप इसे खुद भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आया है, और नहीं तो मैं उन बच्चों को ध्यान में रख के चलती हूँ कि जो बच्चे खुद से नहीं कर पाते या जिन्हें कराने वाला कोई नहीं है, तो उनके लिए मैं बोर्ड पर भी लिख रही हूँ। आप इसे उतारें या खुद से करें, दोनों सही है। तो मैं अब चल रही हूँ लिखने। तो मैं सा और सी की उदाहरण लिखती हुई, अब जैसे यहाँ लिख देती हूँ मैंने, भाषा की बात, भाषा की बात और उत्तर नंबर 1, समानता सूचक शब्दों का वाक्य प्रयोग करें। पहले मैं प्रश्न भी बना देती हूँ, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है, तो आप उतना बड़ा प्रश्न लिखने से भी बच जाएंगे। इसका प्रश्न संक्षेप में होगा कि समानता सूचक सा, सी, से का प्रयोग करें। अब इसका उत्तर आप लिखिए। जैसे मैं पहले शब्द लिख रही हूँ, तो मान लीजिए शब्द में लिख दिया चांदनी सी, शब्द लिख दिया चांदनी सी। अब इसी का आप कोई वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। तो फिर लिखा कि रीमा की सुंदरता चांदनी सी प्रतीत होती है। यहाँ आप कर सकते हैं कि परियों की सुंदरता चांदनी से दिखाई पड़ती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो शब्द को ऐसे लिखेंगे या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो दूसरा शब्द हो सकता है कि फूल सा, फूल सा। तो आप लिखिए बच्चा फूल सा कोमल है। तीसरा लिखिए, इसलिए मैंने कहा आप खुद भी कर सकते हैं, मिश्री सी, मिश्री सी। तो आप लिख सकते हैं मेरी माँ, मेरी माँ की बोली मिश्री सी मीठी है। हल्दी
सा, जरा सा भी कर सकते हैं, जरा सा, देखिए यहाँ भी हो गया, जरा सा बुखार क्या हो गया, पूरा बदन हल्दी सा पीला, हल्दी सा पीला हो गया है। फिर उसका देखिए मैं 5 वाक्य बनवा दे रही हूँ आपसे। फूल से, कार्यक्रम में नन्हे नन्हे बच्चे फूल से दिख रहे हैं। तो ये 5 वाक्य बन गया, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आगे का प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्याएं हैं। अब आप क्या करिए कि छू छू कर और पूछ पूछ कर को अंडरलाइन कर लीजिए। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार ही शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसे हम कहते हैं पुनरुक्त शब्द। यानी अपनी बात को प्रभावी ढंग से समझाने के लिए कभी कभी हम एक शब्द को 2 बार प्रयोग करते हैं, जिससे वो बात प्रभावी हो जाती है। अगर हम कहेंगे बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर गया, यानी उतना तेज दौड़ रहा था, इस दौड़ने पर हमारा प्रभाव है, तो हम उसे क्या कहते हैं, दौड़ते दौड़ते। अभी पुनरुक्त शब्द प्रयोग कर देने से बात जो है वो प्रभावी हो गई। जैसे वहां जा जाकर थक गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, तो जा जाकर ढूंढ ढूंढ कर सब अंडरलाइन कर लीजिए। तो आपको इन्हीं तरह के 5 वाक्य बनाने हैं। तो मैं, आप खुद भी बना सकते हैं, मैं आपको बनवा देती हूँ। उत्तर नंबर 2, प्रश्न संख्या 2, पुनरुक्त शब्द से 5 वाक्य बनाएं। अब आपका ये प्रश्न भी हो गया। आप चाहे तो ऐसे भी बहुत बड़ा प्रश्न नहीं लिखना पड़ेगा आपको, तो उत्तर लिखिए इसका। उत्तर 2 का पहला कि बच्चा खेलते 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 गिर गया। दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य आपको शायद नहीं दिखाई देगा, मुझे लगता है एक लाइन शायद दिख जाए, चलिए छोड़ देते हैं कि नहीं दिखाई देगा, तो मैं ऊपर लिखूंगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए और फिर मैं ऊपर लिखती हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं बिल्कुल किनारे हूँ, अब मैं इसको रब करूँगी। मैं नीचे वाले प्रश्न को अभी छोड़ दे रही हूँ, उसको नहीं मिटाती हूँ, 5 वाक्य बना लूँगी, फिर उसके बाद मिटाऊँगी। तो चलिए आप शुरू करिए, साथ साथ लिखिए। बच्चा खेलते खेलते गिर गया।
दूसरा वाक्य है ध्यान, मोहन पढ़ते पढ़ते सो गया। तीसरा वाक्य हो सकता है हर मौसम की अपनी अपनी, हर मौसम की अपनी अपनी बात होती है। फिर चौथा वाक्य है माँ अपने बच्चे की बात पर हंसते हंसते लोट पोट हो गई। मेरी ताती बहुत धीरे धीरे चलती हैं। तो मैंने कहा कि चाहे आप खुद से बना लीजिए या आप मेरा बनाया बना लीजिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि वास्तव में पुनरुक्त शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है। इन्हीं चीज़ों को पुनरुक्त शब्द कहते हैं। धीरे धीरे, हंसते हंसते, अपनी अपनी, पढ़ते पढ़ते, खेलते खेलते। तो ऐसे ही आप चाहे स्वयं बनाइए या मेरा उतारिए। तो देखिए मैंने आपको ये दो चीज़ समझाई। अब मैं अगला प्रश्न पढ़ती हूँ, फिर उसको समझाती हूँ। अगला प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निक्सार, बर्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका। देखिए इसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा यानी कहानीकार ने पाठ में क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रयोग किया। ग्रामीण क्षेत्र का जो स्वरूप कहानी में दिखाया है उसमें वहीं की बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पर इस भाषा को हम क्षेत्रीय भाषा या देशज भाषा भी कह सकते हैं। यानी देशज भाषा के जो शब्द हैं वो कहानी में प्रयोग हुए हैं। जैसे शब्द उदाहरण दिया है, अंडरलाइन कर लीजिए। निक्सार, ब्रह्मा, बर्मा, उरिन, चिवड़ा, छौंका इत्यादि शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों से अलग ढंग से होता है। तो देखिए क्षेत्रीय बोलियों का जो उच्चारण है वो आपकी खड़ी बोली के हिसाब से नहीं होता, उसमें थोड़ा सा अलग स्वर सुनाई देता है। जैसे हम किसी शब्द को, प्र वाले शब्द को या द्र वाले शब्द को पूरा लगा, जैसे महेंद्र होता है तो मतलब महेंद्र, अब वो हमारी बोलचाल की भाषा में जुड़ गया। तो इसलिए ऐसे शब्द भी होते हैं। जैसे चिवड़ा का चिड़वा या चूड़ा, चुड़त्र, पोहा आदि। इसी तरह छौंका का छौंक, तड़का, बघार आदि कहा जाता है। निक्सार, उरिन और बर्मा आदि भी निकास, उरिन और ब्रह्मा शब्द के क्षेत्रीय रूप हैं। और इस तरह के 10 शब्दों को बोलचाल में होने वाली
भाषा से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाइए। यानी आपको क्या करना है, बोल चाल के शब्दों को एकत्रित करना है। तो सबसे पहले तो आप अपनी पुस्तक में जितने शब्द दिए हैं, जैसे दिया है क्या है, निकसार। निकसार का मतलब निकास, पहले आप इसको भी लिख लीजिए। इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं रब करूँ, हो गया होगा तो मैं रब कर रही हूँ। चलिए इसका प्रश्न भी बना देती हूँ। प्रश्न है तीसरा, क्षेत्रीय या देशज शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखें। तो ये होगा खड़ी बोली रूप है, और जो यहाँ पर दिया गया है वो आपका क्षेत्रीय भाषा है। तो पहले मैं बुक का ही लिख देती हूँ। जैसे शब्द है क्षेत्रीय और खड़ी बोली। खड़ी बोली, ये देखिए दो शब्द हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या है। जैसे पहले इसको लिख देती हूँ, निकसार शब्द दिया है। निकसार का शब्द जो खड़ी बोली, निकास। फिर बर्मा। बर्मा का होगा ब्रह्मा। ब्रह्मा। फिर हो गया उरिन। उरिन शब्द का हो गया उरिन। फिर हो गया चिवड़ा। चिवड़ा का नीचे का है, नहीं दिखाई देगा, मैं बदल के ऊपर लिखती हूँ, क्योंकि आपको बहुत नीचे लिख दूंगी तो दिखाई नहीं देगा। मुझे लग रहा है यहाँ तक आपको दिख रहा होगा उरिन, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर की चीज़ें ऊपर का रब कर देती हूँ और फिर लिखती हूँ। ये मैं आपको बुक का करा रही हूँ, जो बुक में शब्द दिए हैं पहले उसका कर देती हूँ, क्योंकि बुक में की जो चीज़ें हैं वो भी आपको आती हैं तो वो भी आपको आना चाहिए। उरिन के बाद शब्द है चिवड़ा। चिवड़ा का बहुत जगह चूड़ा कहा जाता है, चूड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर इसको चूड़ात्र, पोहा, कई नामों से गाजर इत्यादि कुछ भी कह सकते हैं। वैसे खड़ी बोली में चूड़ा ही कहा जाता है। फिर उसके बाद छौका शब्द है। छौका बोलचाल का है, तो इसको हम क्या करते हैं, छौंक कहा जाता है। इसके लिए हम इसके लिए छौंक शब्द का प्रयोग करते हैं, और तड़का भी कहा जाता है, तड़का। ये तो मैंने आपको बुक के शब्द लिख दिए। अब बुक के अलावा आपको लिखा है प्रश्न में कि 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा या बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाइए। यानी आप घरों में जो चीज़ें होती हैं उनको ध्यान में रखकर 10 शब्द लिखिए। जैसे घर में फटकना शब्द आता है, हम फटकना का प्रयोग करते हैं आसपास आने के अर्थ में, लेकिन अनाज बनाना, उसकी गंदगी निकालना को भी हम जो सूप में डाल करके उसको हिला करके साफ करते हैं, उसको कहते हैं फटकना। ये भी बिल्कुल जो शब्द है वो आपका देशी भाषा का है। तो कुछ शब्द मैं लिखती हूँ, फिर आप इसको लिखिए। जैसे भगत शब्द है, भगत शब्द है, ये बोलचाल का है, खड़ी बोली में इसको भक्त कहते हैं।
फिर आपका शब्द हो गया चंदा। चंदा का क्या होगा? चंद्रमा। चंद्रमा। फिर उसके बाद हो गया यज्ञ। यज्ञ कहते हैं, वो होता है यज्ञ। फिर उसके बाद शब्द हो जाता है, मैं थोड़ा रफ करूंगी, मूर्त। एक शब्द और लिख देती हूँ, फिर करती हूँ। मूर्त शब्द जो होता है मूर्ति के लिए होता है। तो आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का शब्द लिखूं। संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। फिर मैं आपको इसके कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी समझाऊंगी। मैं इसको रफ कर रही हूँ, तब मैं आगे का लिखूंगी। अब आप ये जान लीजिए कि ऐसे ही हम बोलचाल के इतने शब्दों का प्रयोग करते हैं। आप अगर मेरा शब्द नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अपने भी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर बुक में ही जो कुछ एक आध शब्द मिल जा रहे हैं वो लिख दे रही हूँ। आषाढ़ जो कि होता है आषाढ़, होता है आषाढ़। फिर परमेश्वर शब्द आपके बुक में आया है, एक बार बुक में का ही है ये परमेश्वर। उसको हम कहते हैं परमेश्वर। फिर जोगी शब्द आपने बहुत सुना होगा, जोगी। जोगी शब्द जो है वो योगी शब्द का अर्थ है, योगी। फिर पाछिल। पाछिल, पाछिल का मतलब होता है पिछला या पिछली। पाछिल बात कहने का मतलब कि पीछे की बात, पिछला या पीछा, पीछे की। पीछे की भी लिख सकते हैं इसको, पीछे की। फिर एक शब्द आता नगद। नगद, इसको नगद नहीं कहते, नकद। तो बोलचाल में बहुत क्षेत्रीय भाषा में जो शब्द आते हैं उनमें बहुत अलग हो जाता है रूप। तो बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको लगेगा क्षेत्रीय भाषा में इसका ये रूप है, तो आपको उसको समझना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द होते हैं वो भी सीखने का आपको मौका मिलता है। तो हर तरह से भाषा की बात के जो प्रश्न होते हैं उनमें कुछ ऐसे ही प्रश्न दिए जाते हैं। अब मैं आपको कुछ एक शब्द वाले प्रश्नों को समझाती हूँ। जैसे एक शब्द वाले जो प्रश्न होते हैं, मैं एक तरीके से पाठ की पुनरावृत्ति थोड़ी सी कर दूँगी कि दादी माँ कहानी जो है वो क्षेत्रीय भाषा पर ही लिखी गई है और क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का प्रयोग करके शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। इनकी बहुत सारी कहानियों में ऐसे शब्द मिलते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु भी इनके समकक्ष हैं, वो भी क्षेत्रीय भाषा में ही लिखते हैं। तो इनकी कहानियों में प्रायः ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि इन्होंने जो जीवन जिया था ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े थे और जो जीवन जुड़ा था वही इनके जीवन का अंश था, जिसके कारण ये वैसी ही भाषा का प्रयोग भी करते थे। तो ये यहाँ पर कहा गया है। तो इनकी कहानियाँ जो बहुत जीवंत होती थी और बच्चों के योग्य है। जैसे कि हमने देखा कि दादी माँ के का प्रेम जो उन्होंने अनुभव किया था उसी चीज़ को उन्होंने अपनी कहानी में लिखा भी। फिर अति लघु प्रश्न भी बहुत होते हैं। उन अति लघु प्रश्नों में भी मैं कुछ एक देखती हूँ कि आपको समझा देती हूँ कि मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं। एक प्रश्न है कि कहानी में कि जब दादा की मृत्यु हो जाती है
तो बहुत सारे उनके मित्र कुकुरमुत्ते की तरह शुभचिंतक बन के उनके पास आते हैं। तो इस पाठ में एक प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट बन रहा है कि मित्र किस प्रकार का दो मुहा व्यवहार करते हैं। तो लेखक के मित्र जो उसे खुश करने के लिए उसके मुंह पर छुट्टियों में आने की सूचना देते थे और पीठ पीछे उसे कमज़ोर और घबराने वाला कह करके उसका हंसी और मजाक उड़ाते थे, तो इसको उन्होंने दो मुहा व्यवहार करना। दो मुहा व्यवहार होता है कि हम सामने कुछ और कहें और पीठ पीछे कुछ और कहें, तो ऐसी चीज़ों को दो मुहा व्यवहार कहते हैं। तो लेखक ने यहाँ पर यही दिखाया है कि उन्होंने यही अनुभव किया कि उनके मित्र जो थे कैसे व्यवहार करते थे। और जो बहुत थोड़े से ऐसे प्रश्न हैं, मैं उन्हीं को आपसे चर्चा करती हूँ, क्योंकि पाठ्यपुस्तक का तो मैंने सारा करा दिया है। कुछ पाठों पर बनने वाले प्रश्न हैं कि क्वार के दिनों में सिवान नाले के पानी में क्या क्या बहकर आता था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। तो क्या क्या बह के आता था? मोथा, घेऊर और बन प्याज। तो आपको चूँकि अगर माइक्रोसॉफ्ट पे होता है तो पाठ के बीच से सारे प्रश्न दिए जाते हैं। तो मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ, आप उसको अपनी कॉपी पे खुद से करिएगा। तो मैं इसको रब कर रही हूँ और आपका होमवर्क लिख रही हूँ। चलिए, तो इतना आपने कर लिया होगा। मैं होमवर्क के प्रश्न दे रही हूँ, इसको रब कर देती हूँ। तो पाठों के आधारित कुछ प्रश्न दे रही हूँ। इस प्रकार दो मुहा व्यवहार करते थे। फिर क्वार के महीने में गंदे पानी में कौन कौन सी घासें बहकर आती थी। फिर है लेखक को अपनी दादी माँ की याद क्यों सताने लगी।
फिर दादी माँ को कंगन किसने दिए थे। ठीक है। फिर दादी माँ ने कंगन सहेज कर क्यों रखा था। तो बस इतने प्रश्नों का उत्तर आप खुद से करिए। आपको मैंने पाठ पढ़ाया है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, आप लेसन की रीडिंग करिए और इसके साथ इस प्रश्नों के उत्तर भी लिखिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।